नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कोटा में केडीएल का इतना आतंक है कि यदि उपभोक्ता बिजली का उपयोग करे या ना करे, उसका लाखों रुपए का बिल आता है। यही वानगी आज देखने को मिली। समाजसेवी हिम्मत सिंह ने इस मुद्दे को प्रबलता से उठाया। देखिए एक प्रकरण में हिम्मत सिंह ने क्या कुछ गलत करना बंद करें, ये बिजली का बिल तुरंत कम कर दें, अन्यथा मजबूर होकर के हमें वापस से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और जनता के साथ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सिंह कोटा के आज श्रीपुरा में खड़ा हूँ। बिजली तंत्र का चल रहा है खुला गुंडा राज, और मैं आज खड़ा हूँ, इस सज्जन का नाम है धन राज। गन्ना और जनता जिसके भी हाथ में आ जाए उसको चूस करके फेंक के दम ले रहे हैं ये लोग। मैं अभी धनराज जी के पास खड़ा हूँ। ये आप लोगों ने भरी गर्मी के अंदर पूरे कोटा के अंदर गन्ने का जूस बहुत पिया होगा। बिजली विभाग ने 1 महीने का बिल दिया है इनको, 2,66,000 रुपए का बिल देखकर बैठ गया आपका दिल। 50 बार इनके जाने के बाद आज ये सज्जन अपनी पीड़ा लेकर के आए हैं। हमें बताया है कि बिजली विभाग किस तरीके से उपभोक्ताओं को जबरन बिजली का बिल भेज करके ऑफिसों के चक्कर कटाता है, उनसे पैसे जबरन, या तो ये कहेगा अगर 2 लाख का बिल आ गया आप आधा पेमेंट जमा करा दीजिए, 35 रुपए की रसीद कटाइए और फिर आपका बिजली का मीटर हम चेक करवाएंगे। जांच करेगा कौन? जांच करने वाले बिजली विभाग वाले। जांच करने कौन लेके जाएंगे? बिजली विभाग वाले। तो आज बिजली का मीटर किस तरीके से वो जांच कर रहे हैं, उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, इसको देख कर के भी अगर कोटा की जनता अब भी न बोली तो मैं कहता हूँ खून नहीं वो पानी है। जो जनता के खून के आंसू रोते हुए भी उनको पोंछ ना पाए तो वो फिर बेकार हमारी जवानी है। एक एक बिजली का उपभोक्ता बिजली के दफ्तरों पे जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बिजली अगर कट जाए तो आपको बात इंसान से नहीं कंप्यूटर से करनी पड़ती है। कंप्यूटर जवाब देता है। अगर आपका केयर नंबर मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको रात को अंधेरे में सोना पड़ सकता है। INJN के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। लोग पूछते हैं इस कंपनी का मालिक कौन है, जवाब किसी के पास नहीं है। आज कोटा को लावारिस छोड़ रखा है। 19 तारीख को ये गन्ने की चरखी को चालू किया गया है, 19 मई को, और 19 जून को 1 महीने के अंदर पूरे कोटा की गर्मी और पूरे कोटा की जनता ने जो जूस पिया उसका जूस निकालने के लिए आदरणीय धनराज जी जो अपना परिवार सड़क पर ये ठेला लगा करके गन्ने का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का शोषण करना बंद करें। मैं साफ कह रहा हूँ बिजली कंपनी को, जिसकी भी आप शहर पर कोटा की जनता को ठगने का, लोगों को लूटने का काम कर रही हो, ये बिजली विभाग का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि सरकार इस कंपनी को हटा सकती है। इसमें लिखा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन, किस तर्ज पर सरकार कंपनी को हटा सकती है। जब सरकारी विभाग को घाटा करके कंपनी धोखाधड़ी देने का काम कर रही है, उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है, यहाँ के उपकरणों को बेच करके खुर्द-बुर्द कर रही है, जनता को गलत बिल भेज करके धोखाधड़ी दे रही है, तो इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है अगर ऐसा करती है तो सरकार 1 दिन में इस कंपनी को हटा सकती है। तो इतने साल गुजरने के बाद ये कहना कि एग्रीमेंट है, इसका 20 साल का एग्रीमेंट है, तो सबसे बड़ा झूठ है। 2 मिनट में कोई भी सरकार इसको हटा सकती है, सरकारी व्यवस्था JVNL को लागू कर सकती है। तो सीधा सवाल है इस कंपनी को हटाया जाए, और जितने भी जनता के साथ शोषण होकर के जनता को जबरन मीटर में बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर रेगुलेटरी सरचार्ज, आज से साल भर पहले ये रेगुलेटरी सरचार्ज नहीं हुआ करता था। आज ये 2.5 लाख के बिल में आप देखेंगे 26,223 रुपये रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम पर जोड़ रखा है। कौन सा रेगुलेटरी सरचार्ज? क्या ये कोई अलग से मीटर लगा है? क्या ऐसी सारी ही बोझ जनता पर, उपभोक्ता पर डालना है?
आप भी बताएं कि क्या आपको बिजली कंपनी से सामना करना पड़ा परेशान? अरे तो भाई साहब वो तो बहुत बार हुआ है, उन्होंने कहते कल आना परसों आना, जैन साहब नहीं बैठे फलाना नहीं बैठे, वहाँ चक्कर लगाया है मैं। चक्कर लगाया? हाँ। तो कितनी बार गए आप? कम से कम 50 बार हुआ है मैं वहाँ पर। तो ये दूसरा बिल भी आने वाला है ये अब। तो ये तो प्राइवेट कंपनी है, अगर आपने शिकायत करी तो इसको तो खुद आपके पास दौड़ करके आना चाहिए था। ये सब बोल रहे हैं कि वो वहाँ ये छुट्टी में गए जैन साहब। छुट्टी में गए, कोई कहीं भी जाए, लेकिन लूटने की छूट है इनको, बिजली बढ़ाकर देने की है। तो फिर आपको ये बिल देखने के बाद क्या महसूस हुआ? अरे मेरे को टेंशन हो रही भाई साहब, क्या बिजली कंपनी जो कोटा में काम कर रही है आपको अच्छी लगती है क्या? गलत कर रही है? अगर बिजली कट जाए तो आपकी सुनवाई हो जाती है क्या? नहीं होती सर। ये कोटा की आम जनता जो इस बिजली कंपनी से परेशान है। अगर कोई सड़क, अगर किसी निर्माण कार्य में दिया हुआ टेंडर कोई गलत कार्य पाया जाता है तो सरकार उसको टर्मिनेट करके उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देती है, दूसरे कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो आम उपभोक्ता जो लगातार अपनी शिकायतें, परेशानियां बता रहा है, उसके बाद भी अगर इस कंपनी को यहाँ पर पाल पोस करके संभाला जा रहा है, 1200 किलोमीटर दूर से आकर के 12 कर्मचारी कोटा की जनता को अगर कान मरोड़ के, गुंडागर्दी करके, डरा धमका करके लूटने का काम करते हैं, और इस चंबल के पानी को शर्मिंदा ना करें। ये चंबल का पानी हम लोगों ने पिया है, इसकी मान मर्यादा रखें और जनता को डूबते हुए, परेशान होते हुए उनके हक और उनकी हक की आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ को बुलंद करें। और अभी भी कह रहा हूँ कंपनी वालों से, ढूंढ कर आइए इस व्यक्ति का, इस सज्जन का, कोटा की जनता के। गलत करना बंद करें, ये बिजली का बिल तुरंत कम कर दें, अन्यथा मजबूर होकर के हमें वापस से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और जनता के साथ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या कोटा में दोबारा बड़े आंदोलन होने की आवश्यकता है क्या नहीं है? बहुत बड़ी आवश्यकता है। लूट मार हो रही है यूटी टैक्स के नाम पे, सब चीज़ों के नाम पे इस तरह से आंदोलन होना बहुत बड़ी। तो मैं कहूँगा आप सभी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस आवाज़ को बुलंद करें। तो बिजली पानी सेवा का क्षेत्र है, ठेका देने का नहीं। ये सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारा अधिकार है, क्योंकि थर्मल यहीं पर धुआं प्रदूषण देता है। उसका प्रदूषण पानी का हम लोग पी करके दमा अस्थमा ले रहे हैं, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली के बिल हम देते हैं। तो प्रश्न पूछना बनता है, क्योंकि ये अधिकार है हमारा। तो मैं कहूँगा बिजली का बिल, ये जो गन्ने की चरखी चला रहे हैं सज्जन, पूरा परिवार दहशत में है, पूरे कोटा की आधी जनता दहशत में है, ऑफिसों के चक्कर काट के मजबूर है। उनको परेशान नहीं करें, अन्यथा हम कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज़ लड़ रहे हैं। जल्द से जल्द इनको सुधारें और JVNL की व्यवस्था लागू करें, जनता को राहत पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।